IMT गाजियाबाद यार बहुत बड़ा ब्रांड है और द बेस्ट बिजनेस स्कूल इसे माना जाता है इंडिया का। और IMT हैदराबाद भी काफ़ी फेमस है। लेकिन द क्वेश्चन इज IMT नागपुर कैसा है, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, एजुकेशन का क्वालिटी क्या है और साथ में कैंपस लाइफ कैसा रहने वाला है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या 2025 के लिए तुमको IMT नागपुर को कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं। देखो यहाँ पे कई सारे इश्यूज हैं जो मैं बताऊंगा खुल के, प्रोज एंड कॉन्स डिटेल्स में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा IMT नागपुर के कंपैरिजन में और कौन से बिजनेस स्कूल्स हैं जिसे तुमको टारगेट करना चाहिए। सो यार इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा IMT नागपुर को लेकर। सो सबसे पहले यहाँ का ओवरव्यू जानते हैं। इसे फाउंड किया गया था 2004 में एंड कैंपस साइज इनका 27 एकड़ का है। रिकग्निशन इनको AICTE UGC से मिला हुआ है। एक्रेडिटेशन इनको ACU, NBA, ASSB, AIU, AMDSA, NAC का A++ ग्रेड मिला है। दैट्स गुड। टोटल कोर्सेस यहाँ पे 5 कराया जाता है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है PGDM और ये ऑन ऑफ द कैंपस है। IMT का 4 कैंपसेस हैं, IMT गाजियाबाद, IMT नागपुर एंड IMT हैदराबाद और IMT दुबई। सो नागपुर फॉर यू। यहाँ पे टोटल फैकल्टी यार 37 है और अप्रॉक्स एलुमनाई यहाँ से 4500+ निकल चुके हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। प्लस जेंडर परसेंटेज अगर मैं बताऊँ, मेल 61% है और फीमेल 39%। सो डाइवर्सिटी जेंडर का बहुत बढ़िया है। देखो यार IMT नागपुर ने काफ़ी कम टाइम में अपना एक अलग ब्रांड बनाया है। कॉर्पोरेट में इसे अपना एक अलग पहचान मिला है। सो दैट्स रियली ग्रेट। प्लस इनको रैंक मिला है BW बिजनेस वर्ल्ड के द्वारा 20th, बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा 20th, आउटलुक मनी के द्वारा 25 और HRD के द्वारा 30th रैंक मिला है। और 2023 का NRF डेटा अगर मैं बताऊं तो इनको 100 से लेकर 120 के अंडर में रैंक मिला है। PGDM का यहाँ पे टोटल फीस यार 14.5 लाख तुम्हारा पड़ जाएगा अप्रॉक्स और हॉस्टल फीस 1.5 से लेकर 2 लाख तक जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। IMT नागपुर में यार कई तरह के स्कॉलरशिप दिया जाता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। जैसे कुछ स्कॉलरशिप का मैं नाम बता देता हूँ। श्रीमती लीलानाथ मेमोरियल स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप, TFW वेबर स्कीम और साथ में कई तरह के स्कॉलरशिप दिया जाता है। सो अगर डिटेल्स में तुमको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। सबसे पहले यार यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए तुम्हारे पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर तुम फाइनल ईयर में हो किसी कोर्स का तो भी तुम यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। साथ में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है CAT, ZET, CMAT, GMAT, ATMA और कट ऑफ बता देता हूँ मैं ओवरऑल जो यहाँ पे जाता है। CAT का कट ऑफ अराउंड 70% जाता है, ZET का भी सेम है, CMAT का 90%, GMAT का 500+ स्कोर चाहिए और ATMA में 80% एंड ऑफ चाहिए तुमको यहाँ पे एडमिशन के लिए। देखो यार यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले तो तुमको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा एंड शॉर्टलिस्ट तुम्हें कराया जाएगा तुम्हारे एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे एंड नेक्स्ट होगा रिटन एबिलिटी टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू और होगा फाइनल सिलेक्शन। यस, उसके बाद तुमको ऑफर लेटर मिल जाएगा। सो यार अगर तुम्हारे पास IMT नागपुर में एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज है या IMT गाजियाबाद में या किसी टॉप B स्कूल में तुम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट चाहते हो, अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर अच्छा जाने वाला नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। प्लेसमेंट्स यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मैं 3 साल का अराउंड प्लेसमेंट डेटा डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। सबसे पहले 2022 का प्लेसमेंट देखते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 23.57 LPA, एवरेज लगा था 10 LPA, टोटल रिक्रूटर्स 100+ थे और सिलेक्शन 100% वो लोग क्लेम कर रहे हैं। एंड 2021 में लगा था 16 LPA हाईएस्ट, एवरेज लगा था 7.97 LPA, 130+ रिक्रूटर्स आया था और 100% सिलेक्शन। सो एवरेज अगर देखोगे 2023 तक 2021 में कम था, 2022 में 10 LPA आया एंड 2023 में भी 10 LPA अराउंड यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट रहा है। अब मैं तुमको यहाँ का टॉप कंपनीज बताता हूँ जो रिक्रूटमेंट के लिए आती है, जैसे कैपजेमिनी, बाटा, डावर, विप्रो, डेल, डेलॉयट, लिंक्डइन, शादी.com, बार्कलेज, इस तरह की टॉप कंपनी यहाँ पे विजिट करती है। अब मैं यार सेक्टर वाइज तुमको प्लेसमेंट डेटा बताता हूँ किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगा है। जैसे BFSI में 17% प्लेसमेंट लगा है, सो BFSI के लिए बेस्ट बोल सकते हो एंड कंसल्टिंग में 15%, FMCG में 6%, IT में 37% सबसे ज़्यादा। सो ये सेक्टर और बेटर परफॉर्म करेगी यहाँ पे BFSI से। मैन्युफैक्चरिंग में 4%, रिटेल में 11%, सर्विस में 9%। IMT नागपुर में यार इन्वायरमेंट एजुकेशन वाइज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो भी बहुत अच्छा है, 15:1 है। दैट्स रियली ग्रेट। प्लस इनके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक लेवल पे है। कई सारे फैकल्टीज इंडिया के टॉप के बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके पास डिग्री है और मोस्टली फैकल्टीज के पास यहाँ पे PhD है। सो कोई इशू तुमको नहीं होने वाला है। साथ में यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स डेडिकेटेड मेंटरशिप भी करते हैं
एकेडमिक चैलेंजेस को लेकर, करियर प्लानिंग को लेकर, पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर। सो ओवरऑल तुमको हेल्प बहुत बढ़िया मिलेगा फैकल्टीज़ की तरफ से। और साथ में यार IIMT नागपुर के प्रोफेसर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है इंडस्ट्रीज़ के साथ, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, एलुमनाइज के साथ। सो यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। साथ में यहाँ के फैकल्टीज नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क करते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट, एक्सपोजर तुमको खतरनाक लेवल पे यहाँ पे मिलेगा ओवरऑल। देखो यहाँ पे हॉस्टल का फीस ले रहे हैं तो उसके हिसाब से तुमको फैसिलिटीज़ भी दबा के मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल शेयरिंग रूम्स मिल जाएंगे एंड यहाँ का मैस का फूड न्यूट्रिशियस एंड हाइजीनिक मिलेगा। दैट्स रियली ग्रेट। प्लस वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों मिलेगा। सो दोनों को कोई इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। प्लस फैसिलिटीज़ यार ओवरऑल सारे हैं, एयर कंडीशनिंग रूम मिलेंगे, वाईफाई फैसिलिटीज़ हैं, 24/7 सिक्योरिटी सर्वेलांस है एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी तुमको मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल फील्ड, जिम, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। साथ में एक बात बोलूँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर ये इंस्टीट्यूट, लिटरली बहुत ज़्यादा। और साथ में यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स, सेलिब्रेशन, सोशल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ओवरऑल हॉस्टल लाइफ वाइब्रेंट होगा, मस्त होगा, मज़ा आएगा। सबसे पहला बेस्ट पॉइंट मैं बताऊंगा यार, IIMT अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत फेमस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ऐसे नॉर्मली भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही जानते हैं IIMT को लेकर। और साथ में IIMT नागपुर का अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है काफ़ी कम टाइम में। यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट, एजुकेशन और साथ में इंडस्ट्री रेलेवेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आगे गया है IIMT नागपुर। एंड साथ में यार ROI भी बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है, क्योंकि फीस 13.2 लाख के साथ में यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट 34 लाख तक देखा गया है। दैट्स रियली ग्रेट। और साथ में एक बात बताऊँ, एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 10 LPA का है। और साथ में तुम अगर ग्रेट लेक्स चेन्नई को देखते हो, वहाँ पे अराउंड 17 to 18 लाख का फीस है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट 10 and 11 है। सो उसके कंपैरिजन में वे बेटर है IIMT नागपुर। एंड अगर तुमको एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो उससे रिलेटेड तुमको रिसोर्सेज, मेंटरशिप, इनक्यूबेशन, ये सारे सपोर्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड यहाँ पे कई सारे क्लब्स रन किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, कंसल्टिंग में, ऑपरेशन में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सो ओवरऑल तुमको एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़िया कराया जाता है। देखो यार, IIMT नागपुर का एलुमनाई नेटवर्क ग्रो कर रहा है, ऑलरेडी ग्रो अच्छा कर भी चुका है। सो तुमको यहाँ पे मेंटरशिप, इंडस्ट्री कनेक्शंस, साथ में करियर सपोर्ट करंट स्टूडेंट्स को दिया जाता है एलुमनाइज के थ्रू। दैट्स रियली ग्रेट, हेल्प अच्छा मिलेगा, कनेक्शंस अच्छे बिल्ड होंगे। एंड यहाँ पे यार डाइवर्सिटी भी तुमको बहुत बढ़िया मिलेगा। 90% स्टूडेंट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ इसी एरिया के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, मतलब महाराष्ट्र के ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं। डाइवर्सिटी अच्छा मिलेगा, साथ में कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत बढ़िया यहाँ पे रहने वाला है। साथ में यार इंफ्रा को लेकर भी तुमको कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एंड फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी है यहाँ पे, ताकि तुमको ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। कई सारे इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे इनका टाइप है, जो मैं बताऊंगा प्रॉपर्ली अभी। एंड करिकुलम को भी है इंडस्ट्री रेलेवेंट रखते हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको कम्पीट करने के लिए कोशिश करते हैं करिकुलम के द्वारा। सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे तुमको इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट्स और प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है और अपने कनेक्शंस के थ्रू, इंडस्ट्री कनेक्शंस के थ्रू हेल्प दिया जाता है दबा के। सो फीस दे रहे हो, इनका ब्रांड नेम है, सो ब्रांड नेम का यूज़ करके इंडस्ट्री कनेक्शंस बना के ये सारी चीज़ें कराया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। एंड IIMT नागपुर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को इनकरेज करती है, जिसके थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फेस्ट, इवेंट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर तुमको रिसर्च पे काम करना है तो वो भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। ओवरऑल यार यही मैं बोलूँगा, इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स ये दोनों तुमको बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। IIMT नागपुर का सबसे पहला पॉइंट, बहुत स्ट्रिक्ट है, लिटरली स्कूल वाले वाइब आ जाएगी तुमको यहाँ पे। एंड प्लस 75% अटेंडेंस तुमको फॉलो करना पड़ेगा, जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है अपना एकेडमिक्स और साथ में अदर कमिटमेंट्स या फिर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में। सो पर्सनल लाइफ हिलने वाला है, ब्लेंडर होने वाला है पर्सनल लाइफ में। एंड इस प्रेशर का दूसरा कारण ये भी है, एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, एक ब्रांड नेम होने की वजह से इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स पे दबाव डालते हैं ताकि उनका ब्रांड नेम चमकता रहे, टॉप पे रहे। सो इसका प्रेशर स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। सो टाइम को तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज यहाँ पे करना पड़ेगा और प्रेशर को तुम यहाँ पे फील कर सकते हो, एकेडमिक्स भी प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी और साथ में पर्सनल लाइफ का भी। IIMT नागपुर का लोकेशन यार समहाउ रिमोट एरिया में ही है। सो उस लेवल का इंडस्ट्री एक्सपोजर या फिर कह सकते हो उस लेवल का सिटी एक्सपोजर तुमको नहीं मिलने वाला है। अगर तुमको सिटी लाइफ पसंद है सो यहाँ पे थोड़ा सा इशू तुम्हारे लिए हो सकता है। प्लस अगेन मैं बोलूँगा, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल रहने वाला है और इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स को पुश करता है आगे बढ़ने के लिए।
सो ये चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, लिटरली डिसिप्लिन इन लाइफ दैट्स रियली ग्रेट। प्लस कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जेल टाइम हो सकता है। सो इट्स अप टू यू। यहाँ पे तुमको यार इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईटी, ऑपरेशन, ओबी एंड एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी मैनेजमेंट, ये सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। आईएमटी नागपुर का कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ह्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुमको इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सारे मिल जाएंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स खेलते हैं जैसे फुटबॉल फील्ड, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, और साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब भी है ऑब्वियसली, जो फेस्ट या इवेंट्स वगैरह करवाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, इफ़ यू आर ए स्पोर्टी गाय देन यू विल लव इट हियर। मज़ा आने वाला है स्पोर्ट्स को लेकर, बट वही है, टाइम मैनेज करना पड़ेगा तुमको। टाइम मिलेगा तब तो स्पोर्ट्स खेलोगे। आईएमटी नागपुर में यार तुमको कई तरह के क्लब्स मिल जाएंगे, चाहे वो सोशल हो या फिर एकेडमिक हो। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल मिल जाएगा, मार्की क्लब है मार्केटिंग से रिलेटेड, कंसल्टिंग क्लब है, कल्चरल क्लब है, ऑपरेशन से रिलेटेड क्लब्स हैं। सो यहाँ पे कई तरह के तुमको क्लब्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट यार ग्लोबल कनेक्शंस, यस इनका ग्लोबल कनेक्शंस भी है कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ वर्ल्ड में, जैसे मलेशिया में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है। सो वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैब होने के बाद ये ऑब्वियसली एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं एंड साथ में कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क भी करते हैं। एंड यहाँ पे ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम भी है जो स्टूडेंट्स को अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ या फिर कंपनीज विजिट करवाती है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को एक अलग एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे। सो दैट्स रियली ग्रेट। सो अगेन बोलूँगा, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे तुमको एक्सपोजर यहाँ पे दिलाया जाता है। दैट्स ग्रेट। फाइनली यार एट द एंड मैं यही बोलूँगा, देखो अगर तुम्हारे पास मीडियन बजट है, जैसे 13 लाख 14 लाख का बजट है और तुम्हारे पास एंट्रेंस स्कोर मीडियन है, लेकिन तुमको टॉप के बिजनेस स्कूल चाहिए जिनका ब्रांड नेम टॉप का हो, एकेडमिक्स बढ़िया हो और प्लेसमेंट्स, ओवरऑल आरओआई, ये सारे यहाँ पे बढ़िया होने चाहिए और कैंपस लाइफ भी समहाउ बढ़िया रहे, तो आईएमटी नागपुर को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ मैं ऑब्वियसली यही बोलूँगा कि आईएमटी गाजियाबाद ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो आईएमटी गाजियाबाद मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बाकी कैंपसेस थोड़ा अलग हो जाता है ना। सो उस हिसाब से आईएमटी हैदराबाद थोड़ा ज़्यादा बेटर है नागपुर से, आउट से। एंड इसके लेवल पे तुम अलग इंस्टीट्यूशन को भी देख सकते हो, जैसे आईएमआई वगैरह हो गया, या फिर सिम्बायोसिस से रिलेटेड कुछ कैंपसेस, या जीआईएम गोवा, तापनी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी तुम कंसिडर कर सकते हो। सो यार अगर तुम्हारे पास आईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज है, या किसी टॉप स्कूल में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तुम एडमिशन चाहते हो, तुमको लग रहा है तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर उतना अच्छा आने वाला नहीं है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। एंड नॉर्मल क्वेरीज है तो भाई कमेंट करो। एंड अब तक वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।